हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदा क्लासेस। आज मैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 पढ़ा रही हूँ। लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनमें आपको क्या क्या परिणाम नज़र आ रहे हैं वो आपको बताना है। तो स्टूडेंट, आप मेरे साथ मैथ्स पढ़ते रहिए, इंग्लिश पढ़ते रहिए। यहाँ पर मैं क्लास 8th की इंग्लिश और मैथ्स पढ़ा रही हूँ और क्लास 5th की भी मैथ्स पढ़ा रही हूँ। स्टूडेंट, अगर मेरे पढ़ाई हुआ आपको समझ में आता है तो मेरा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टूडेंट, मैं आपको गारंटी देती हूँ यदि आप मेरे साथ बने रहें और मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठे और लिखते रहें तो आपका ए तो मिलना पक्का है। तो लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस क्वेश्चंस। ये जो नीचे क्वेश्चन है इनमें आउटकम्स क्या दिखते हैं। स्पाइनिंग अ व्हील, ये एक व्हील है जो कि घूम रहा है। यहाँ पर पॉइंटर कभी ए पर आ जाएगा, कभी बी पर, कभी सी पर, कभी डी पर आ जाएगा। तो सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। सॉल्यूशन में आप क्या लिख सकते हैं, एक आंसर आपको आउटकम में या तो ए बी सी डी, इसके अलावा कुछ आउटकम नहीं, तो ये लिखना है आपको। तो आपको ये लाइन याद कर लें, आउटकम्स इन अ व्हील, इसमें है ना, इन स्पाइनिंग व्हील, इन स्पाइनिंग व्हील क्या होगा, आर ए, या तो ए आ जाए या बी आ जाए या सी या डी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आ ही नहीं सकता। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर बी है, टॉसिंग टू कॉइन्स। तो देखिए स्टूडेंट, मैं कोइन लेकर आई हूँ आपके लिए। तो कोइन देखिए, कोइन में जहाँ पर ये निशान बना हो ना, अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते लिखा है, ये तो आपका है हेड। और जहाँ पर आपका 5 वगैरह इस तरह का नंबर लिखा होता है कोइन में, वो होता है आपका टेल। तो अगर मैं एक कोइन अगर उछालती हूँ तो पॉसिबल आउटकम क्या होता है, पॉसिबल आउटकम्स कब, जब मैं 1 को उछालती हूँ तो या तो मेरा हेड आ जाए या टेल आ जाए। मेरे पास है 2 कॉइन्स, तो 2 कॉइन्स में मैं यहाँ पर हेड और टेल लिख लेती हूँ। या तो मेरा हेड आ जाए या टेल आ जाए। तो स्टूडेंट देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये क्या है, हमारा हेड है जहाँ पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और ये हमारा टेल है जहाँ पर 5 लिखा हुआ है ना। तो एक कॉइन देख लिया आपने। अगर मैं एक बार उछालती हूँ, अगर 2 कॉइन्स अगर मैं लेती हूँ स्टूडेंट, तो आप क्या कहेंगे, या तो दोनों ही हमारे क्या आ जाए, टेल, या तो हमारे दोनों ही टेल आ जाए। तो मैं ऐसा ही कर सकती हूँ। यहाँ पर अगर मैं इस तरह से इसको ऐसे जमा लेती हूँ, एक कॉइन में हेड और टेल, या तो हेड आ जाए या टेल। जब दोनों क्वेश्चन करूँगी तो मेरे या तो दोनों टेल आ जाए, तो अगर दोनों टेल आए तो पीछे क्या होंगे, दोनों ही हेड होंगे, इस तरह से। इसी तरह से फिर मैंने कॉइन उछाला तो एक बार मेरा हेड और एक बार टेल आ सकता है, देखो, हेड और टेल। अगर दोबारा करती हूँ तो टेल आगे आ सकता है और हेड पीछे जा सकता है। तो यही पॉसिबिलिटीज़ बनती है। तो यहाँ पर मेरे को ये लिख रहा है, पॉसिबल आउटकम्स आर हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। जैसे आप इनको जमाना चाहें आप जमा सकते हैं, कॉमा इंसर्ट करते जाइए। 4 ही पॉसिबिलिटीज़ बनती है स्टूडेंट, जब हम 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली अपन क्या करते हैं, उछालते हैं, टॉस करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट देखिए, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर, प्राइम नंबर, नोट अ प्राइम नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर नोट ग्रेटर देन 5। डाई होता कैसा है, ये मैंने आपको दिखा दिया। देखो यहाँ 5, अगर मैं 1 से शुरू करती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड आता था आपका 6। इस तरह से हमने डाइस में 1 से लेकर नंबर 6 तक है। तो ये डाइस, बहुत से बच्चे जानते नहीं कि डाइस होता क्या है। हम डाइस डाइस करते हैं, पर यहाँ डाई है। क्या है, डाई। हम आम बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा अशुद्ध बोलते हैं, बट डाई। सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन में सबसे पहले पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं। पॉसिबल आउटकम, जब हम किसी डाई को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो या तो 1 आ जाए या 2 आ जाए, नंबर 3 आ जाए, 4 आ जाए, या फिर हमारा आ जाए, है ना, और 5, क्या 5 क्या 6। इनके अलावा हमारे पास डाइस में कुछ नंबर नहीं होते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट का ए आपसे कहा गया है, अब प्राइम नंबर लिखो। इन नंबर में से आपको ढूंढना है एक प्राइम नंबर। क्या ढूंढना है, प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट, आपको पता होगा प्राइम नंबर जो हमारा होता है वो आपको पता है, 1 तो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो इसमें से प्राइम नंबर वो है जो कि इट सेल्फ डिवाइड होते हैं, या तो 1 से या इट सेल्फ। तो यहाँ मैं लेती हूँ 1, तो मैंने रिजेक्ट कर ही दिया कि रूल है कि ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। तो हमारे पास बचता क्या है स्टूडेंट, नंबर 2, नंबर 3, 5, है ना। 4 और 6 ऐसा नंबर है स्टूडेंट जो 4 के अलावा 2, 4 के अलावा 2 की टेबल में भी आता है, 6 2 और 3 की में भी आता है, 6 के अलावा। तो इसके ना जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर, 1 और इट सेल्फ,
उसके अलावा अगर कोई फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर में चला जाता है, प्राइम में नहीं। तो फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। इसका बी देखिए स्टूडेंट, नोट अ प्राइम, नोट अ प्राइम, वो नंबर लिखने हैं आपको जो प्राइम नंबर नहीं है स्टूडेंट। तो प्राइम नंबर क्या क्या नहीं है, हमने अभी आपको क्या बताया था स्टूडेंट। आप चाहे तो इसे कोलन साइन लगा सकते हैं आंसर लिखते वक्त, और आप चाहे तो डैश। तो यहाँ पर देखिए जो प्राइम नहीं है, एक प्राइम नहीं है, एक के बाद में दो प्राइम कर दिया, 3 और 5। तो जो ये नंबर यहाँ लिखे ना वो नहीं होना है यहाँ पर। इसके बाद में हमारा बचता है 4 और 6, ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, सेकंड का ए क्या कहता है, अ प्राइम, अ नंबर जो लिखा हुआ है लिखेंगे, अ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। तो स्टूडेंट आपको पता है कि 5 से बड़ा कौन सा नंबर है, 5 से बड़ा नंबर आपका ओनली 6 है। क्या है, 6 है ना। अ नंबर ग्रेटर देन 5, जो अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज क्या है, 6, ओनली 6 है, सिंपल। बी लेते हैं स्टूडेंट, बी में क्या ना कहा गया, अ नंबर जो क्वेश्चन है पहले वही लिख रहे हैं, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ऐसा नंबर बताना है जो 5 से बड़ा नहीं है। इस क्या क्या हो सकता है, 5 से बड़ा नहीं है, तो 5 से बड़े में तो सिर्फ 6 ही है 5 से बड़ा। तो इस 6 को हटा के जितने नंबर बचे हैं स्टूडेंट वो सारे लिख रहे हैं। तो बचता क्या है आपका, 1 2 3 4 एंड 5 भी लिखना है, क्योंकि 5 से बड़े वाले नंबर को छोड़ना है, 5 तक तो आपको लिखना ही होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो भी इजीली कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जो पॉइंटर बना हुआ था ये एक स्पाइनिंग व्हील बना हुआ था, तो मैंने यहाँ पर बना लिया है स्टूडेंट। और आप देखिए क्या है, टोटल सेक्टर कितने 1 2 3 4 एंड 5 है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए हमारा सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो आपको यही लिखना होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लें। सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ पॉइंटर डी पर क्या होगा, 1। तो ये लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर लिखती हूँ पॉसिबल आउटकम्स फॉर पॉइंटर क्या, स्टॉपिंग, कहाँ स्टॉपिंग, ऑन डी है ना, ऑन डी, डी पर रुकने की पॉसिबिलिटी 1 टाइम है। कितना स्टूडेंट, 1 टाइम है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है स्टूडेंट, आउटकम्स तो टोटल कितने हैं, 5, कितने हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, एक्सपेरिमेंट है ना, इक्वल टू क्या है आपका 5। हैंड्स अप आप क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन, है ना, स्टॉपिंग ऑन डी इक्वल टू क्या होगा, टोटल 5 है, 5 में से 1 टाइम ही तो रुकेगा ना डी पर, क्योंकि एक ही बार डी है। तो यही तो आंसर हो गया ना स्टूडेंट, कितना सिंपल था ना। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम इसी का बी। स्टूडेंट देखिए बी जो हमारा है उसमें देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग फ्रॉम वेल शफल डेक और 52 प्लेइंग कार्ड्स। हमारी देखिए स्टूडेंट 52 प्लेइंग कार्ड्स, कितने 52, टोटल कितने 52 प्लेइंग कार्ड्स है। आपको याद रखना है स्टूडेंट, बच्चे जानते नहीं कि क्या होता है। तो यहाँ देखिए ये हार्ट है हमारा, ये डायमंड है, ये हमारा स्पेड है, तो ये क्लब है, ठीक है। इस तरह से हर एक के 13 पत्ते होते हैं, पर इक्के कितने, एक 4 है, कितने स्टूडेंट 4, 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे क्वेश्चन यही कहता है कि अच्छे से पीसी हुई इस तरह की ताश है आपकी, है ना, और इसमें से आप बताइए कि हमारे क्या आने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो टोटल नंबर हमारे पास दे रखा है 52 प्लेइंग कार्ड से, कितना, तो यही चीज़ आपको लिखना है यहाँ पर, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52 है, टोटल 52। नंबर ऑफ एग कितने हैं हमारे, एक अभी मैंने दिखा दिया था, इन अ पैक, ठीक है, ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से कितने आएंगे हमारे, इक्वल टू 4। तो हैंस प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एग क्या होगी स्टूडेंट, 4, 52 में से 4 होगा। आप इसको 4 की टेबल से कट करेंगे 1 टाइम, 4 की टेबल से कटेगा 13 टाइम, तो आंसर होगा आपका 1/13। चलते हैं स्टूडेंट देखिए सी पार्ट है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर मेरे टोटल एप्पल्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल। सो यहाँ रेड एप्पल है और ग्रीन एप्पल है, दो तरह के एप्पल है। तो देखिए रेड एप्पल कितना है, 1 2 3 4 है, ग्रीन कितना है 1 2 3। हमने इसको पढ़ लिया, समझ लिया। अब हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल। तो टोटल एप्पल हमारे 7 है, रेड कितने 4। तो आंसर तो हमारा आ गया 4/7। बट इसे लिखे कैसे, तो लिखना देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने स्टूडेंट, अभी आपने काउंट किया 7। नंबर ऑफ रेड एप्पल्स, अभी आपने काउंट किया नंबर ऑफ रेड एप्पल। रेड एप्पल से स्टूडेंट हमारे कितने 4। तो हैंस प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, ऑफ गेटिंग रेड एप्पल क्या होगी स्टूडेंट, इक्वल टू 4/7। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आप क्या करें, नंबर 1 to 10 आर रिटर्न ओनली 10 सेपरेट स्लिप्स। वन नंबर ऑन वन स्लिप, एक नंबर में एक ही स्लिप में एक ही नंबर लिखना है और आप इसे एक बॉक्स में कैप्ड इन अ बॉक्स मिक्सड वेल अच्छे से मिला लें। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, और बिना उसमें देखे हुए आप स्लिप को चूज कर लें। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 को प्राप्त करने की आपकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। टोटल आउटकम्स आपके कितने हैं, 10 हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है गेटिंग अ नंबर 6। तो वी गेट अ स्लिप को रिटर्न जिसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 6, कितनी बार, ओनली वंस, ठीक है, जिसमें एक ही बार आपका 6 लिखा हुआ है, ऐसी स्लिप आपने लिख ली है। आपका फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम, क्योंकि एक ही बार लिखा है तो इक्वल टू 1, सो फेवरेबल आउटकम इज 1। आपका 1 होगा, आपको नहीं समझ आता 1 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने 1 लिख लिया, अब क्या होगा, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैसे हम पहले लिखते हैं वो लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 6, है ना, नंबर 6 इक्वल टू क्या होगा, नंबर 6 इक्वल टू 1/, एक ही बार है 10 में से 1/10, आपका हो गया आंसर स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इधर से देखिए, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 से छोटा नंबर देखना है आपको, लेस देन 6। तो इसमें आपका क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ से लिखते हैं हम सेकंड का। देखो अगर मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं आपको समझा रही हूँ, 10 नंबर हो गया हमारा। तो लेस देन 6 से हमारे कितने नंबर होंगे, देखो 1 2 3 4 5, यही तो ना, 6 से छोटे होने चाहिए, तो 5 तक ही है, तो हमें यही चीज़ लिखनी है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर ये लाइन लिखेंगे, वी हैव 5 नंबर, वी हैव 5 नंबर्स, ठीक है ना, नंबर्स लेस देन 6, ठीक है स्टूडेंट। कैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो ये गिनो 1 2 3 4 5 तक ही है। फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, आपको लिखना होगा ना, फेवरेबल आउटकम। स्टूडेंट ये लाइन्स अगर आप ये लिखना सीख जाएं तो हम 10th और 9th के लिए तैयार हो जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर भी हमारे आने वाले हैं। तो हैंस प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, सेम लाइन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 इक्वल टू क्या होगा 5/10। टोटल नंबर 10 थे, उनमें से 5 है, तो यहाँ से कितना हो गया, काटेंगे 5 से तो 1/2, आंसर आपका हो गया स्टूडेंट। वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें स्टूडेंट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लास्ट में बताऊँगी वीडियो के में। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन है, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा नंबर बताना है आपको। तो 6 से बड़ा नंबर आप जानते हैं क्या होता है, 7 8 9 10, क्योंकि 10 में से देखना है, तो आपको यहाँ लिखना है द नंबर ग्रेटर देन 6 आर, कौन कौन सा स्टूडेंट, आप जानते हैं 7 8 9 एंड 10, ठीक
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हो गया। फेवरेबल आउटकम कितना होगा, है ना, इसीलिए आप लिखेंगे 100। आपसे कहा ना गेटिंग अ नंबर, तो 100 फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम्स, है ना, फेवरेबल आउटकम, 2 वर्ड याद रखने हैं आपको स्टूडेंट। तो कितना है, देखो 1 2 3 4 5, है ना, 4 1 2 3 4, तो हमारे हो गए 4। अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हैंस प्रोबेबिलिटी, है ना, बिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, ऑफ गेटिंग, सेम लाइन लिखनी होती क्वेश्चन की, है ना, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर 10, उसमें से 4 ही नंबर बढ़े तो ये हो गया। अब इसको 2 की टेबल से काट लीजिए, 2 टाइम और 5 टाइम, 2/5 आपका आंसर हो गया। यहाँ से देखते हैं गेटिंग 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर देखना है स्टूडेंट, 1 से लेकर 10 तक के नंबर गिनते हैं तो ये आपको पता है कि 10 डिजिट नंबर में 10 जो रहे, 10 ओनली 10 जो 2 डिजिट नंबर आता है, तो फिर हम 1 से लेकर 9 तक गिनेंगे तो 9 ही नंबर होंगे ना, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। आप लिखते हैं सॉल्यूशन में, लिखना शुरू करती हूँ मैं, देयर आर 9 1 डिजिट नंबर, है ना, 1 डिजिट नंबर। कैसा है, एग्जाम्पल ले लें आप, एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एंड या और भी लगा सकते हैं 9। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने लिख लिया आपका फेवरेबल, वही तो लाइन लिखनी है ना, सो फेवरेबल आउटकम। अब तो आपको लाइन से याद होगी ना स्टूडेंट, मेरे साथ साथ लिखते हुए बिल्कुल हो जाएगी आपको, 9 है। अब आप क्या लिखेंगे, वही हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सेम है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर क्या है आपका 9/10, यही तो होगा ना स्टूडेंट। अब देखो क्या आपका 1 डिजिट नंबर जो ये है 9/10 क्या कट रहा है, नहीं कट रहा, तो यही आंसर खत्म। इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते चलते हैं स्टूडेंट।